मेरा आप सभी को नमस्कार। साथियों, छठे फेज का चुनाव हाल ही में ख़त्म हुआ है और अंतिम फेज का चुनाव 1 जून को समाप्त हो जाएगा। चुनाव की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। आइए समझते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा इतना जोरों पर क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में संविधान दिवस पर तमाम कानून से संबंधित लोगों से चर्चा किया और अपना राय दिया कि क्यों न हमें अपने देश में भी वन नेशन और वन इलेक्शन को लाना चाहिए, जिस पर चुनाव आयोग ने भी अपनी स्वीकृति जारी कर दी है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो समिति वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना रिपोर्ट जारी करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को समझने से पहले हमें अन्य देशों में, विदेशों में कैसे चुनाव होते हैं उसको समझना जरूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अन्य देशों में जो सरकारें हैं या तो एकात्मक हैं और या तो संघीय हैं। उदाहरण के रूप में ब्रिटेन को अगर हम लें तो ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है, और अगर उदाहरण में हम अमेरिका को लेते हैं तो अमेरिका में एक संघीय सरकार है जिसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो सबसे पहले हम अमेरिका के चुनाव के बारे में बात करते हैं। तो अमेरिका में मुख्यतः 4 प्रकार के चुनाव होते हैं, 4 पदों पे होते हैं। पहला प्रेसिडेंट का चुनाव, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, तीसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव और चौथा सीनेट का चुनाव। अमेरिका में सम सालों में नवंबर के महीना में फेडरल इलेक्शन डे होता है, या वहाँ पे उसे नेशनल इलेक्शन डे भी बोलते हैं। तो उसी दिन जो है, एक ही दिन में वहाँ चुनाव पूरा करवा लिया जाता है सभी प्रदेशों में और पूरे देश में। वहाँ एक ही इलेक्शन की व्यवस्था है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो इन्हीं सम सालों में, जो साल 4 से डिवाइड हो जाते हैं, उसी साल को नवंबर के महीने में फेडरल इलेक्शन डे के दिन हो जाता है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ एकात्मक व्यवस्था है, तो सारा ताकतें जो होती हैं वो केंद्र में निहित होती हैं। उसके ऊपर जो सबसे सुप्रीम पद है वहाँ का, वो ब्रिटेन का राजा होता है, जिसे क्राउन बोला जाता है। तो सुप्रीम जो है वहाँ का क्राउन है, उसके अंडर में सभी पद कार्य करते हैं। वहाँ ब्रिटेन में क्राउन का चुनाव नहीं होता है। क्राउन एक परिवार से है, एक ब्लड लाइन से है। इसके अलावा ब्रिटेन का जो केंद्र है उसके 2 भाग हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है वो क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसमें जो सदस्य होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, जो कई वर्षों तक नियुक्ति पे रहते हैं। और जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका चुनाव होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स ही वहाँ का असली पार्लियामेंट है। तो जो चुनाव हाउस ऑफ कॉमन्स का होता है उसमें से जो प्रतिनिधि बनता है उसी के अंदर सारी ताकतें निहित हैं। यहाँ तक कि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उसके अधीन आता है, उस पर भी वो निर्णय ले सकता है। ब्रिटेन में कुछ छोटे डिजॉल्विंग असेंबलीज होते हैं और कुछ छोटे म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं, जिनका चुनाव जो होता है वो भी उसी इलेक्शन के साथ हो जाता है। और ब्रिटेन में महीने के मई महीना जो होता है, साल में जो मई महीना आता है उसका जो फर्स्ट थर्सडे है उस दिन इलेक्शन होता है। उसी दिन पूरे ब्रिटेन में एक ही दिन में वहाँ का इलेक्शन समाप्त कर लिया जाता है। अब हम भारत के चुनाव की बात करें अगर, तो आप सभी जैसा कि जानते होंगे कि भारत में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, एक केंद्र के चुनाव, एक राज्य के चुनाव और एक लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं, जैसे कि पंचायतों के चुनाव और नगर पंचायत जो होते हैं उनके चुनाव। चूँकि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, तथा जो पंचायतों के चुनाव है या नगर पंचायतों के जो चुनाव हैं उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो अक्सर क्या होता है कि मतदाता जो होता है वो 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद वो किसी भी इलेक्शन में वोटिंग कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव अलग अलग होने के नाते मतदाता को इंतज़ार करना पड़ता है। राज्यों के चुनाव अलग होते हैं और केंद्र के चुनाव अलग होते हैं। तो इससे जो है वन नेशन और वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। तो इस कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और क्यों ज़रूरी है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के मेरिट्स की बात करें तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दिया था, उसमें बताया था कि सरकारें हमेशा इलेक्शन मोड में रहती हैं। वो हमेशा चुनाव के कारण हमेशा इलेक्शन मोड में रहती हैं, जिसके कारण उनकी जो नई योजनाएं हैं उसकी घोषणा नहीं हो पाता है, और चुनाव में पार्टी को नुकसान ना हो इसके लिए वो अपनी योजनाओं को टालते रहते हैं। चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि लगभग 10 लाख पोलिंग स्टेशंस पे 1 करोड़ पोलिंग ऑफिसर्स
और उससे कहीं अधिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, जिससे देश में काफ़ी अव्यवस्था फैल जाता है। और चुनाव आयोग की रिपोर्ट की माने तो अभी तक चुनाव में तीनों जो चुनाव होते हैं उसमें लगभग 19,000 करोड़ रुपए लगता है, लागत है इतना। और उनका मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद यह लागत जो है वो 4500 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज के भी चुनाव शामिल हैं। अब जितने ही चुनाव अपने देश में होंगे, 3 हो 4 हो, जितने भी चुनाव होंगे उतनी ही पार्टियों का खर्च भी बढ़ेगा। तो पार्टियां क्या करती हैं कि अपने किसी बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं उनसे डील कर लेती हैं, उसके बाद सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देते हैं, जिससे आम जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका भी हानि होता है। तो पार्टियों के खर्च के लिए ये सब करना पड़ता है, जिसका मूल कारण चुनाव ही है। जितने चुनाव होंगे उतना ही पार्टियों का खर्च बढ़ता जाएगा। तो पार्टियां अक्सर खर्च नहीं मिल पाता है तो वो करप्शन भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी अधिक चुनाव हैं ये कहीं ना कहीं करप्शन में भी इसका रोल है। और जब ज़्यादा चुनाव होते हैं तो छात्रों के जो परीक्षाएं होती हैं उनका भी स्थगन होता है, शिक्षकों का ड्यूटी लगता है, उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस पैदा होता है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा अपने देश में तो मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जितने ज़्यादा चुनाव होंगे उतनी ही समस्याएं पैदा होंगी और वोटिंग परसेंटेज भी गिरेगा। बार बार पब्लिक वोटिंग नहीं करना चाहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के आने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि जो केंद्र के मुद्दे हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, जो लोकल बॉडीज़ के मुद्दे हैं, सभी सम्मिलित रूप से जब उठेगा तो पब्लिक वोट देने जाएगा, और पब्लिक वोट देने जाएगा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। जैसा कि आपको बता दें 1952 से 1967 तक अपने देश में भी एक ही इलेक्शन हुआ करता था। 1967 के बाद ऐसी परिस्थितियां आईं जिसके बाद चुनाव केंद्र में लोकसभा का अलग और विधानसभा का अलग होने लगा। उसके पीछे का कारण ये है कि जब 1971 में इंदिरा जी का विरोध होने लगा, जनता पार्टी में मोरारजी देसाई, नीलम संजीवा रेड्डी, के कामरान जैसे नेता गुट बना के एक जनता पार्टी बनाते हैं और वो जम के विरोध करते हैं। विरोध इतना हुआ कि इंदिरा गांधी को गठबंधन का सरकार बनाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने 1972 में होने वाले चुनाव 1971 में करवा ली, जो एक साल पहले हो गया। तो लोकसभा का चुनाव एक साल पहले होने के कारण जो राज्यों के चुनाव हैं वो एक साल बाद हुए, जिससे ये डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। शुरुआत यहीं से हुआ। उसके बाद इमरजेंसी लगती है। इंदिरा जी इमरजेंसी में भी यही कार्य किया कि जो 1976 में होने वाले जो चुनाव है वो लेट करके 1977 में करवाती हैं। जो लोकसभा का चुनाव है वो एक साल लेट होता है, जिसके कारण राज्यों का चुनाव भी डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन न होके वहाँ इलेक्शंस जो है केंद्रों में अलग, लोकसभा का अलग, और राज्यसभा में जो विधानसभा का इलेक्शंस हैं वो अलग हुए। उसके बाद के दौर में अगर जाएं तो इंदिरा जी की 1984 में मौत होती है। उसके बाद राजीव गांधी भी सहानुभूति लेने के लिए चुनाव 3 महीने पहले ही करवा लेते हैं। तो इस प्रकार भी जो है राज्यों के चुनाव डिस्टर्ब हुए। उसके बाद जनता पार्टी की जब 1977 में सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, रूल 356 का उपयोग करके 9 राज्यों के जो सरकार हैं उनको भंग कर दिया। जितने भी 9 कांग्रेस शासित राज्य थे उनको उन्होंने नियम 356 का उपयोग करके उनको भंग कर दिया। भंग करने से उनका चुनाव फिर से हुआ, री इलेक्शन हुआ, जिसके कारण भी ये डिस्टर्बेंस पैदा हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं वो अलग अलग होने लगे। इस प्रकार से हमारे देश में भी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाया। हमने वन नेशन वन इलेक्शन के तमाम मेरिट्स को समझा, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो उसको भी आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर डीमेरिट्स की बात करें तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्शन होगा और एक इलेक्शन के कारण जो केंद्र के मुद्दे हैं या जो केंद्र की राजनीति है वह हावी हो जाएगा, और जो स्थानीय मुद्दे हैं या स्थानीय राजनीति है वो कहीं न कहीं दबेगा। और स्थानीय मुद्दों की बात करें तो राज्य हो गया, राज्य के जो मुद्दे हैं या राज्य की जो समस्याएं हैं वो अलग रहेंगे केंद्रों से। तो और उसी प्रकार पंचायतों के जो मुद्दे हैं वो अलग रहेंगे। तो कहीं न कहीं जब बड़े पैमाने पर चुनाव होता है, जैसा कि एक इलेक्शन बस होगा तो पूरे देश में होगा, देश मतलब केंद्र में होगा,
और कहीं न कहीं केंद्र की जो राजनीति है उसका प्रभाव रहेगा। तो इसके कारण केंद्र और स्थानीय मुद्दों में बड़ा फ़र्क हो जाएगा और कहीं न कहीं केंद्र का प्रभाव या केंद्र के जो कार्य हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो साथियों, आप भी बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या जिस प्रकार चुनाव चल रहे हैं इसी प्रकार से चलना चाहिए। आप अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बराबर आपके पास आती रहें। धन्यवाद।